नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट विषम चक्रीय यौगिक, और कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में डिस्कस किया था, फ्यूरीन तथा थायोफीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पायरॉल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो सबसे पहले हम पायरॉल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखने से पहले हम कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर और उसकी उत्तेजित अवस्था में। तो कार्बन के अंदर हम देखते हैं कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p में। फिर कार्बन जो है उसके एक s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल के अंदर प्रमोट हो जाता है इस कारण से। इसके बाद टोटल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। sp2 संकरण होता है और 3 sp2 संकृत कक्षकों के अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा असंकृत p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसी तरह यदि नाइट्रोजन में हम देखें तो नाइट्रोजन में निम्नतम ऊर्जा अवस्था में ग्राउंड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ पे अगेन 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है sp2 संकृत कक्षकों में पाए जाएंगे, जबकि असंकृत p कक्षक में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो पाया जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक कार्बन जो है इसके हम जानते हैं कि जो पायरॉल रिंग है उसके अंदर 4 कार्बन उपस्थित है तथा एक नाइट्रोजन उपस्थित है। चारों कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है, नाइट्रोजन भी sp2 संकृत अवस्था में है, और चारों कार्बन जो है उसके तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसका उपयोग वो सिग्मा बंध निर्माण में करता है। नाइट्रोजन के भी तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और इसका उपयोग भी जो है 3 सिग्मा बंध निर्माण में किया जाता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य में sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू, अक्षीय अतिव्यापन के थ्रू सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसी तरह कार्बन तथा नाइट्रोजन के मध्य भी sp2 अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि अपन कहें कि प्रत्येक कार्बन तथा प्रत्येक नाइट्रोजन का जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में अक्षीय अतिव्यापन करता है, और अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा अगेन सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन में तथा नाइट्रोजन में सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु, चाहे वो नाइट्रोजन है चाहे वो कार्बन है, प्रत्येक के पास में एक असंकृत p कक्षक है। कार्बन के ऊपर जो असंकृत p कक्षक है उसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि नाइट्रोजन का जो असंकृत p कक्षक है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो असंकृत p कक्षकों में उपस्थित होते हैं। इन असंकृत p कक्षकों में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, और समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा पाई वलयों या पाई रिंग का निर्माण होता है, तल के ऊपर और तल के नीचे। क्यों? क्योंकि ये जो p लोब्स है वो पायरॉल वलय के तल के लंबवत उपस्थित होती है। तो ऊपर वाली लोब कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू क्या करती है, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र का निर्माण करती है, और नीचे वाली लोब भी कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र का निर्माण करती है। इस तरह से तल के ऊपर तथा तल के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के तथा नाइट्रोजन के ऊपर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पाई षष्टक का निर्माण होता है, पाई सेक्सटेट का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। इसी तरह से यदि हम बात करें पिरिडीन की, तो पिरिडीन में हम जानते हैं जो पिरिडीन की वलय है 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में से 5 मेंबर जो है वो कार्बन परमाणु है, और छठा मेंबर जो है
वो नाइट्रोजन परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन में यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 4 ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 sp2 संकृत कक्षकों में पाए जाते हैं, जबकि चौथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में उपस्थित होता है। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन वही है sp2, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और असंकृत p कक्षक जो है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पायरोल में अयुग्मित असंकृत p कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक युग्म उपस्थित था, जबकि पिरिडीन में असंकृत p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर 3 sp2 संकृत कक्षक है। तीनों sp2 संकृत कक्षकों में से 2 sp2 संकृत कक्षक कार्बन कार्बन अथवा कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं, जबकि तीसरा sp2 संकृत कक्षक जो है sp2 अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर भी 3 sp2 संकृत कक्षक है। 3 में से 2 sp2 संकृत कक्षक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसमें उसका उपयोग कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बंध निर्माण में होता है, जबकि तीसरा जो sp2 संकृत कक्षक है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। प्रत्येक कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऊपर एक एक असंकृत p कक्षक पाए जाते हैं जो तल के लंबवत होते हैं, पिरिडीन वलय के तल के लंबवत उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक असंकृत p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है असंकृत p कक्षकों में पाए जाते हैं। अब इनके बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, और समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा 3 पाई बंधों का निर्माण होता है। अब इस समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा पिरिडीन वलय के तल के ऊपर तथा पिरिडीन वलय के तल के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन अब्रों का निर्माण हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन अब्र यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये सब कंप्लीट डिस्कशन था पिरिडीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद। आप जानते हैं जो यौगिक हक्कल नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिकता दर्शाते हैं या वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक होने के लिए हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, जिसके अनुसार समतल चक्रीय वलय उपस्थित होनी चाहिए, पाई बंधों के बीच में या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉन्जुगेशन उपस्थित होना चाहिए, अनुनाद रेजोनेंस होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी उपलब्धता पाई जानी चाहिए। तो ये अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें हैं या एरोमेटिसिटी की आवश्यक शर्तें हैं। तो पायरोल में सबसे पहले हम बात करें तो पायरोल में एरोमेटिकता का व्यवहार पाया जाता है। पायरोल एक एरोमेटिक रिंग है। अब उसके एरोमेटिक रिंग होने का कारण क्या है, क्यों पायरोल एरोमेटिक नेचर है, तो हम उसको हक्कल नियम के थ्रू उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात है कि पायरोल में चारों कार्बन तथा नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था में पाए जाते हैं, और sp2 संकृत अवस्था में हम जानते हैं कि sp2 संकृत अवस्था में जो ज्यामिति होती है वो समतल त्रिकोणीय होती है, यानी कि प्रत्येक कार्बन तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित sp2 संकृत कक्षक जो है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहली जो कंडीशन है समतल चक्रीय वलय का पाया जाना, ये पायरोल के अंदर सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद में
इसके 2 पाई बंद नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर संयुग्मन में पाए जाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तथा जो 2 पाई बंद है वो कॉन्जुगेशन में है, यानी कि एक ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर संयुग्मन या कॉन्जुगेशन भी उपस्थित है। यह अनुनाद दर्शाता है, यहाँ पे अनुनाद दर्शाता है। अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बनाई जा सकती है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 5 अनुनादी संरचनाएं तथा एक अनुनाद संकर जो है वो दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे अनुनाद भी है, रेजोनेंस भी उपस्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं अतः उपरोक्त अनुनाद के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण वलय का निर्माण करता है, यानी कि पाई सेक्सटेट यहाँ पर बन जाता है। नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाई बंद निर्माण में भाग ले रहा है, अतः 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, अतः स्पष्ट है कि यहाँ पे पायरोल जो है इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। एग्जैक्टली इन सिमिलर वे फ्यूरेन में भी हम एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्यूरेन में सभी परमाणु ऑक्सीजन तथा चारों कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है, यानी कि समतल चक्रीय वलय का निर्माण होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखें तो वलय पर उपस्थित 2 पाई बंद तथा ऑक्सीजन पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कॉन्जुगेशन में उपस्थित है। पायरोल की भांति ही फ्यूरेन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण होता है, और पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण पाई सेक्सटेट या पाई सिस्टक का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एकांक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह पाई बंद के साथ में उसका डीलोकलाइजेशन होता है। उसमें से एक युग्म जो है पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानीकृत हो जाता है। तो इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण अगेन यहाँ पे हक्कल जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो जाती है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल नंबर होने के कारण ये भी एरोमेटिक नेचर जो है वो शो करता है। थायोफीन की यदि हम बात करें तो थायोफीन में भी फ्यूरेन की तरह ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी उपस्थित है। सबसे पहले ये एक फ्यूरेन थायोफीन जो है उसमें 4 कार्बन तथा सल्फर जो है वो sp2 संकृत अवस्था में है। इस कारण से समतल चक्रीय वलय का निर्माण होता है। दूसरी बात, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन उपस्थित है। कॉन्जुगेशन किसके अंदर? सल्फर के ऊपर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 2 पाई बंद जो है ऑल आर इन कॉन्जुगेशन, वो संयुग्मन में उपस्थित है। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, रेजोनेंस इज देयर। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उपस्थित है। तो इस तरह से ये भी एरोमेटिक नेचर और 6 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है और एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो सल्फर का है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है। तो ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम जो है उसका निर्माण करता है। इसी तरह से यदि हम पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में 5 कार्बन तथा नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था में है। समतल चक्रीय वलय का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन उपस्थित है। कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन पर जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो विस्थानीकरण के अंदर भाग नहीं लेता, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन जो उपस्थित है वो 3 पाई बंदों का जो कॉन्जुगेशन है वो है।
डीलोकलाइजेशन भी 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का ही होता है। यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी उपस्थित है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो हक्कल नंबर यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से पाई सिस्टम का निर्माण हो रहा है। हक्कल नंबर यहाँ पर उपस्थित है। तो पिरिडीन भी जो है वो एरोमेटिसिटी को शो करती है। तो आगे हम फिर अनुनाद ऊर्जा के क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।